नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में किस तरीके से सीखने के मानक गतिविधि और गतिविधियों का उपागम जो दिया गया है और बच्चों का अलग अलग स्तरवार टिप्पणी कैसे लिखना है। और सबसे पहले तो टिप्पणी लिखने से पहले हमको ये समझ होना चाहिए कि ये जो अलग अलग उपागम दिए हुए हैं उनकी समझ हमको होना चाहिए, तभी हम बेहतर तरीके से बच्चों को स्तरवार उसकी टिप्पणी को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में दर्शा सकते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे हम विषयवार जो अलग अलग उपागम दिए गए हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि भाषा R1 हिंदी, तो वहां पे उपागम खेल एकीकृत दिया हुआ है। उसमें हम क्या क्या गतिविधि बच्चों को करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे शब्द अंताक्षरी, नए शब्दों का ज्ञान, पहेलियों के बारे में, शब्द निर्माण। इस तरीके से खेल एकीकृत के अंतर्गत बच्चों को हिंदी विषय के अंतर्गत हम गतिविधि करा सकते हैं। कला एकीकृत की बात करें तो चित्र वर्णन, कोई चित्र दे दिए हैं और उसके बारे में बच्चों को लिखने को कहा जा सकता है। कविता, कहानी, पाठ, अभिनय, रोल प्ले जैसा कि होता है विभिन्न प्रकार के हिंदी विषय में कहानी, एकांकी, आत्मकथा ये सब होती है, तो उसके अंतर्गत रोल प्ले बच्चों को दे सकते हैं। तकनीकी एकीकृत में हम जान रहे हैं कि शैक्षिक ऐप अलग अलग आजकल हमारे प्ले स्टोर में गूगल के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से उसको द्वारा हम कहानियों का बच्चों के माध्यम से बता सकते हैं। इसके तकनीकी एकीकृत के अंतर्गत अगर हम उनका आकलन करते हैं तो इसके अलावा अन्य बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं जिनके द्वारा हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। अगला है भाषा R2 अंग्रेजी, तो इसके अंतर्गत खेल एकीकृत में हम इंग्लिश के अंताक्षरी बच्चों को खिला सकते हैं और इनके द्वारा बच्चों को नए नए इंग्लिश के वर्ड्स की जानकारी होगी। एक्शन वर्ड, साइमन सेज क्या होता है? श्रवण शक्ति, सुनने की और शब्दावली बढ़ाने का एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम बच्चों को कोई वर्ड 5-6 वर्ड सुना देते हैं और उसके पश्चात उनको लिखने को कहा जाता है कि हमने क्या क्या वर्ड बोला था। उसके बाद पश्चात कला एकीकृत में रोल प्ले, शो एंड टेल, किसी वस्तु को दिखाते हैं हम उसके बारे में 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स या 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस इस तरीके से जितना बच्चा बोल सकता है उसके बारे में उनको बोलने को कहा जा सकता है। तकनीकी एकीकृत में वर्ड स्टोरी, क्विज, शैक्षिक ऐप, वीडियो बहुत सारे माध्यम है अलग अलग हमारे तकनीक के द्वारा, तो इनको हम बच्चों को बता सकते हैं, इसके माध्यम से उनका आकलन कर सकते हैं। भाषा R3 संस्कृत की बात करें तो खेल एकीकृत में हम संस्कृत संबंधी क्रीड़ा खेल करा सकते हैं, साइमन से जिसमें भी करवा सकते हैं। श्रवण शक्ति और शब्दावली बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। कला एकीकृत में हम श्लोक गायन, सुक्ति होता है, सुक्ति के बारे में उनको बताने को बोल सकते हैं। चित्रांकन, चित्र कोई दिया हुआ है उसके बारे में उसको क्या क्या चित्र में दिया गया संस्कृत में लिखिए, इस तरीके से। अभिनय और पंचतंत्र की कहानियों को बारे में भी उनसे पूछ सकते हैं और उनका नाटक मंचन करने को भी बोला जा सकता है। तकनीकी एकीकृत में हम क्या क्या ले सकते हैं? तो तकनीकी एकीकृत में हम डिजिटल कहानियां, संस्कृत के क्विज, शैक्षिक ऐप और वीडियोस मोबाइल के माध्यम से बच्चों को दिखा सकते हैं, टीवी के माध्यम से दिखा सकते हैं। खिलौना एकीकृत की बात करें इस उपागम के बारे में तो कठपुतली, फ्लैश कार्ड, आजकल बहुत सारे प्राइमरी में भी मिडिल में भी अलग अलग प्रकार के TLM उपलब्ध हो गए हैं समग्र शिक्षा के अंतर्गत, चित्रों और संस्कृत शब्दों का मिलान करने को। तो यह सब जो उपागम है यह कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अगला आता है गणित विषय, तो गणित विषय के अंतर्गत खेल एकीकृत, आकृतियों की दुनिया, भिन्न की दुनिया में हम अलग अलग रोटी, चपाती, पिज्जा उनके अलग अलग भागों को बारे में बता सकते हैं। बाजार का खेल में हम बच्चों को जोड़ घटाव, गुणा भाग इसके बारे में बता सकते हैं। त्रिभुज की रचना, चतुर्भुज की रचना, कोण, इनके बारे में खेल के माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं। तकनीकी के अंतर्गत गणित आधारित प्रश्नोत्तर, शैक्षिक ऐप, वीडियो। खिलौना एकीकृत में कठपुतली, फ्लैश कार्ड, चित्रों और संस्कृत शब्दों का मिलान करने को बोला जा सकता है। विज्ञान के अंतर्गत बात करें तो विद्युत परिपथ बनाना, खेल के माध्यम से परिपथ बना सकते हैं। सेल, तार के बारे में, कुचालक के बारे में, इसके आधार पे बच्चों को क्या होगा? जानकारी होगा।
कि किसे सुचालक कहते हैं, किसे कुचालक कहते हैं। इस तरीके से बच्चों को ज्ञान होगा बल्ब के बारे में, बल्ब किससे बना होता है, सर्किट क्या होता है। उसी तरीके से पौधों का अवलोकन, पौधों का अवलोकन, इसको उपागम की बात करें तो इसको आप अपने हिसाब से अन्य में ले सकते हैं, या कहीं भ्रमण करवाते हैं तो क्षेत्र भ्रमण में ले सकते हैं, खेल के आधार पे भी करवा सकते हैं, तो आपके ऊपर है यह। पौधों के अवलोकन के बाद हम पौधों की पत्तियों के बारे में, जड़ों के मुफला जड़, रेशेदार जड़, पत्तियों, सीरा विन्यास के बारे में बता सकते हैं। पौधों का अलग अलग भागों के अवलोकन करने को बोला जा सकता है। उसी प्रकार से अलग अलग अम्ल क्षार पाठ होता है, उसके अंतर्गत जैसे कि हल्दी से, गुड़हल से किस तरीके से हम प्राकृतिक सूचक बना सकते हैं, इसके बारे में भी बच्चों का आकलन हम कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों का परीक्षण से बच्चों को हम आकलन कर सकते हैं। इस आधार पे दही, स्लाइड, सूक्ष्मदर्शी, बहुत सारे विद्यालयों में माइक्रोस्कोप उपलब्ध हो गया है, तो इसके आधार पे भी बच्चों का हम आकलन कर सकते हैं। प्रायोजन कार्य दे सकते हैं बच्चों को पौधों के विभिन्न अंगों, जड़ तंत्र या मिट्टी का नमूना निकालने के लिए। आकाश गंगा के बारे में, आकाश में क्या क्या हमें दिखाई देता है, इस तरीके से अपने घर परिवार, विभिन्न रोगों के बारे में और रोग क्यों फैलते हैं, बहुत सारे ऐसे उपागम है या गतिविधि है जिनके माध्यम से हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है। अगला है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में मानचित्र, भारत के भौतिक स्वरूप या किसी देश विशेष के बारे में बच्चों को मानचित्र दिखाकर, ग्लोब दिखाकर हम पूछ सकते हैं। स्थलों की पहचान, जलमंडल, स्थल मंडल कैसे दिखता है, नदी, पर्वत, पहाड़ों की पहचान, देश की पहचान कैसे करते हैं, मॉडल निर्माण, मिट्टी, गत्ते, कागज से ज्वालामुखी का निर्माण कैसे करते हैं, और सौर मंडल का निर्माण कैसे हो सकता है। रोल प्ले, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इनका रोल प्ले करते हैं और बच्चे उनके बारे में हमें बता सकते हैं। ग्राम पंचायत को के बारे में, जनपद, जिला के बारे में, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से क्या करवा सकते हैं, स्मारक, बैंक, पंचायत भवन, जनपद, जिला सर्वेक्षण करवा सकते हैं, वाद विवाद का आयोजन करवा सकते हैं। इसी तरीके से कला शिक्षा के अंतर्गत पुराने गत्तों आदि से निर्माण, वर्ली आर्ट, पुराने बोतल, पेपर, बाक्स से सजावटी और उपयोगी हस्तकला के नमूने निर्माण, पोस्टर मेकिंग, जल संरक्षण, स्वच्छता पर पोस्टर, स्लोगन का निर्माण करवा सकते हैं। अगला है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत पारंपरिक खेल, खो खो, कबड्डी, रस्साकसी। एथलेटिक्स के अंतर्गत रस्सी कूद, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़, क्रिकेट, हॉकी, जो भी उपलब्ध है, वॉलीबॉल, यह करवा सकते हैं। योगाभ्यास, ताड़ासन, भ्रामरी, अलग अलग योग करवा सकते हैं। कौशल आधारित खेल में बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। फन गेम में कुर्सी दौड़, आलू दौड़, जलेबी दौड़, बोरा दौड़, ये करवा सकते हैं। और इन्हीं गतिविधियों के आधार पर बच्चों का हम आकलन कर लेंगे। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कृषि, बागवानी, छोटे पौधे लगाना, जैविक खाद बनाना, सब्जियां उगाना, पौधों की समझ इससे विकसित होगी। मिट्टी हो गया है, मिट्टी के बर्तन और उससे कला, तो बर्तन और दिए बनाना, खिलौना निर्माण कराना। घरेलू कौशल और सिलाई में क्या करवा सकते हैं, व्यावसायिक के अंतर्गत सिलना, झाड़ू बनाना, चटाई, बांस शिल्प और कचरे से कंचन के निर्माण के अंतर्गत पुरानी बोतलों से, अखबारों से और कागजों से सजावटी सामान का निर्माण करना। इसी तरीके से हम अन्य गतिविधियों को भी करवा सकते हैं और इसके आधार पर बच्चों का आकलन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।